प्रभु यीशु का जुलूस पहुंचे मंदिर में जब पहुंचे मंदिर का सीन बदला हुआ, मंदिर का दृश्य बदला हुआ। मंदिर में जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। मंदिर में जैसा काम होना चाहिए वैसा काम नहीं है। मंदिर में जो धर्म कर्म होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इस पूजा पद्धति था उसको मानना चाहिए वैसा मंदिर में करने वाले नहीं है। अब क्या कर रहे हैं लोग? तो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस हो गया। बलि प्रथा थी, जैसा पाप वैसा बलिदान, छोटा पाप छोटा बलिदान। अब याजक महायाजक लोग उसी की आड़ में बिजनेस शुरू कर दिए। तरह तरह का पशु पक्षी जिसको बलिदान में उस समय में इस्तेमाल करते थे, याजक महायाजक लोग जो है अपना पेट सोचते हुए, पेट की ओर देखते हुए, अपना लालच में चर्च में यानी कि परमेश्वर के भवन में बिजनेस खोल दिया, व्यवसाय खोल दिया। याद रखिए, बराबर मैं बताता हूं, चर्च मॉल नहीं है, चर्च शॉपिंग मॉल नहीं है। चर्च शॉपिंग मॉल यानी कि जहां विभिन्न प्रकार के वस्तु मिलते हैं वो मॉल नहीं है, दुकान नहीं है, शोरूम नहीं है। आज के डेट में वही हाल है आज की कलीसिया का। बड़ा बड़ा चर्च, नाम का चर्च है, लेकिन क्या है उसके पीछे बड़ा सा मॉल खोल लिए हैं। कपड़ा हम कहां से खरीदते हैं आज के डेट में? शहर में बड़े बड़े शोरूम या मॉल से खरीदते हैं। तेल कहां से खरीदते हैं? तो शोरूम या मॉल से खरीदते हैं आज के डेट में, क्योंकि एक के बदले एक भी रहता है। साबुन कहां से खरीदते हैं? तो वहीं से मॉल से ही खरीदते हैं। आज के डेट में कप प्लेट गिलास कहां से खरीदते हैं? तो मॉल से खरीदते हैं, वहां सस्ता भी पड़ता है, ऑफर भी रहता है। आज के डेट में चद्दर, कंबल, तकिया, रुमाल कहां से खरीदते हैं? तो शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं। और आज के डेट में चर्च जो है शॉपिंग मॉल बन गया है, वहां सब कुछ बिकता है, सब कुछ बिकता है। यही हाल प्रभु यीशु मसीह के समय जैसा, प्रभु यीशु मसीह के समय में जैसे पवित्र मंदिर का दृश्य था, आज के डेट में कई एक बड़ा बड़ा चर्च शॉपिंग मॉल बन गया है। उसमें क्या बिक रहा है? तो चद्दर बिक रहा है। लोग खरीदने वाले कहते चद्दर तो बहुत खरीद लेते हैं दुकान से, चर्च वाला चद्दर ले लेते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करके देंगे, आशीर्वाद दिया हुआ चद्दर। लोग बोलेंगे तेल तो खूब लगाते हैं बाहर का, तेल ले लेते हैं, प्रॉफिट जी उस पे हाथ डाल के आशीर्वाद दे करके हमको देगा, वही खरीद लेते हैं। काहे हम बाजार का खरीदेंगे? साबुन बहुत लगा लेते हैं, एनॉइंटेड सोप खरीदेंगे, किया हुआ साबुन खरीदेंगे, पास्टर जी से ले लेते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करके बेच रहे हैं। अपनी सब बाहर का पास्टर जी से ले लेते हैं, पानी खरीद लेते हैं, हम वो पास्टर जी प्रार्थना करके देंगे। पास्टर जी सच्ची सच खरीदते हैं, खूब पहनते हैं बाहर का। पास्टर जी जो बेचते हैं उसमें तो जीसस भी लिखा हुआ है, समझ में आ रहा? पास्टर जी टी शर्ट जो बेचते हैं उसमें जीसस लिखा हुआ है। मॉल में जीसस लिखा हुआ वाला नहीं मिलता है। कहाँ मिलेगा जीसस लिखा हुआ? यीशु लिखा हुआ कहाँ मिलेगा? पास्टर जी के पास मिलेगा, वही खरीद लेते हैं, आशीर्वाद उसमें है। पास्टर जी प्रार्थना किए, भाई टी शर्ट में तो जीसस का नाम लिखवा लिए, यहाँ लिखा हुआ है। सोचिए, यहां है लिखा हुआ, टी शर्ट में तो लिखवा लिया। कंबल ठंडी के दिन में बहुत खरीदते हैं, ओढ़ते हैं, और ज्यादा गर्मी चाहिए तो प्रार्थना किया हुआ कंबल खरीद ले।
समझ में आ रहा है? प्लेट में खूब खाते हैं, दूसरा प्लेट में पास्टर जी का फोटो भी छपा होगा, उसी में खाएंगे और हम खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। कप ले लेते हैं पास्टर जी का, पास्टरनी जी का फोटो रहेगा, है ना, उसको देखेंगे तब ठीक हो जाएंगे। कहाँ है आपका विश्वास? चंगाई कैसे होती है? विश्वास से। हालेलुया। प्रभु यीशु जब चंगा करते थे, प्रभु यीशु खुद ही बोलते थे, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। ये नहीं कभी बोले प्रभु यीशु मसीह, जा ये रुमाल ने तुझे चंगा किया है। हम तो बोलते हैं बाहर का रुमाल क्यों ले, पास्टर जी के यहाँ से रुमाल खरीद लेते हैं, दुकान खोल करके बैठे हुए पास्टर जी का रुमाल ले लेते हैं। कहाँ है आपका विश्वास? आप कितनों आप तेल रख लीजिए, पानी रख लीजिए, कप रख लीजिए, प्लेट रख लीजिए, ग्लास रख लीजिए, कंबल, टी शर्ट रखिए, जीसस लिखा हुआ पहनिए, चद्दर बिछाइए, यीशु के द्वारा उद्धार है लिखा हुआ बिछा, पर्दा में भी, है ना, पर्दा भी बिकता है ना, तो कह रहे अब जो है पर्दा भी लटका लीजिए जब घर में यीशु है ही नहीं तो क्या फायदा, क्योंकि विश्वास से चंगाई है। हालेलुया। यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश किए, देख रहे बिजनेस, याजक अपना पेट के लिए, महायाजक अपने खाने के लिए सोचा कि चलो इसी कैंपस में, इसी मैदान में किनारे दुकान लगा दिया जाए, थोड़ा फायदा भी हो जाएगा। दुकानदार सबसे क्या लेंगे? तो मासिक किराया लेंगे, दुकानदार लोग से किराया लेंगे, मंदिर को फायदा होगा, होता है ना, दुकानदार सबसे किराया लेंगे, इससे फायदा होगा। जब मन जो आवश्यकता होगा बगल में ही मिल जाएगा, ये भी फायदा है। या महायाजक लोग सोचे, कबूतर बिक रहा है, पंडित बिक रहा है, बकरा बिक रहा है, भेड़ बिक रहा है, वहां गाय बैल अन्य पशु सब बिक रहा है। कहाँ? तो परमेश्वर के भवन में, उसी कैंपस में जहाँ पर ये बिजनेस नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पहुंचे और वो क्या किया? लिखा हुआ है, उसने सर्राफों के पीठे और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। हालेलुया। जो भी बेचने वाला था, कबूतर बेचने वाले, पशु पक्षी बेचने वाले, सबका सामान फेंकना शुरू कर दिए, उलट पुलट करना शुरू कर दिए, यानी कि अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिए। हालेलुया। आज के डेट में भी चर्च में अतिक्रमण बहुत तेजी से फैल गया है, अतिक्रमण को हटाने की जरूरत है। हालेलुया। तरह तरह का बिजनेस होने लगा है, उस बिजनेस से लोग को अपने आप को अलग करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भेड़ बकरियों को खोल दिए, कबूतर को उड़ा दिए। प्रभु यीशु मसीह जो बेचने वाले थे उसकी चौकियां को उलट दिया, उनका गल्ला कहलाता है ना, उनका संदूक, सब कुछ को फेंकना शुरू कर दिए। एकदम वहां पर जो है क्या बोला जाए, क्रांतिकारी मूवमेंट हो गया। हालेलुया। आंदोलन हो गया, कलीसिया साफ सफाई का आंदोलन हो गया, परमेश्वर के भवन को साफ सफाई करने का। हालेलुया। आज के डेट में प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम और आप भी परमेश्वर के भवन को साफ करें। हालेलुया। और वो भवन कौन सा है? तो हमारा आपका शरीर है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 3:16 परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है?
जो इसे नाश करेगा मैं उसे भी नाश कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के पवित्र भवन में पहुंच करके वहां का अतिक्रमण को हटाए, वहां के हर एक बेचने वाले, व्यवसाय करने वाले, हर एक प्रकार के गलत काम करने वाले, धोखा चार वसूली करने वाले सबको निकाल फेंके आज हमें आपको, हमारे आपके हृदय को जिसमें प्रभु रहता है उसे शुद्ध करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है इसमें तरह तरह का लेन देन हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। हालेलुया। तरह तरह का बिजनेस ये शरीर में हो रहा है। घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, व्यभिचार, आलस है, लालच है, भूत परस्ती है, जादू टोना टोटका, इसका लेन देन हो रहा है। तमाम प्रकार का नशीली वस्तु का लेन देन हो रहा है। कैसे प्रभु का आशीष मिलेगा जरा सोचिए तो। ये भवन शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, दूषित कर दिए हैं। कैसा होना चाहिए परमेश्वर का भवन? प्रभु यीशु मसीह ने जब सब कुछ को निकाल भगाया, जब सब कुछ को हटाया, क्लियर किया, साफ किया, तो क्या बोलते प्रभु यीशु मसीह? बोलते लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं का खो बना रहे हो। हालेलुया। ये शरीर चोर डाकू का गुफा नहीं है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। चोर डाकू का ये गुफा नहीं है, लेकिन इसमें तरह तरह का पाप का लेन देन चल रहा है, तरह तरह का बुराई का लेन देन चल रहा है, तरह तरह का गलत काम का लेन देन चल रहा है, गलत तरीकों से खाने का लेन देन चल रहा है, गलत तरीकों से सोचने का लेन देन चल रहा है, तमाम प्रकार का बुराई। बराबर मैं बताता हूं, बस ये बता करके ही खत्म करें। आज परमेश्वर के भवन का हाल क्या है? प्रभु यीशु मसीह के समय में लेन देन हो रहा था और आज हम और आप भी वैसे ही लेन देन कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा? तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया। और हम और आप वही काम करते हैं, इससे डाकुओं का खो बना दिए, नष्ट कर दिए। काठ पत्थर के मंदिर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं आज के डेट में, लेकिन इस मंदिर को जिसमें परमेश्वर रहता है इसको बर्बाद कर रहे हैं। काठ पत्थर के मंदिर में क्या करते हैं? झाड़ू बुहारी करते हैं, साफ करते हैं, झाड़ू बुहारी साफ करते हैं। और ये जो परमेश्वर का मंदिर है इसमें इस मंदिर में 80 चुटकी 90 ताल। तब देखो इसका करो बोलते हैं ना, आराम से लेकर के इस मंदिर में डाल रहे हैं। सोच के देखिए, घर में यदि गिरेगा और कोई कुटुंब आने वाला है, बिछावन पे यदि खैनी का चूरन गिरेगा, बोला जल्दी साफ करो नहीं तो कोई देखेगा कहेगा नर्सरी के यहाँ आ गए हैं, इसलिए साफ करो कुटुंब आने वाला। लेकिन हम उस गंदगी को इस मंदिर में डाल रहे हैं। मंदिर में लड्डू पेड़ा बतासा चढ़ाते हैं, काठ पत्थर के मंदिर में लड्डू पेड़ा बतासा चढ़ाते हैं। और ये जो परमेश्वर का मंदिर है इसमें भांग का लड्डू दे रहे हैं, गुटखा दे रहे, गुटखा गुट गुट के खाइए। पहले आप खाइए, बाद में वो आपको खाएगा। ट्रेन में जब कटिहार तरफ जाइएगा तो एक बेचने वाला यही बोलता है, आज आप चबाइए कल ये आपको चबाएगा। तो गुटखा दे रहे हैं और भी नशीली वस्तु दे रहे हैं, खा रहे हैं। सोचिए, मंदिर में गंगा जल छिड़कते हैं,
ताकि शुद्ध रहे। इस मंदिर में दारू दे रहे हैं, तारी दे रहे हैं, नशीली वस्तु दे रहे हैं, इस मंदिर को दूषित कर रही, लेन देन चल रहा है। मंदिर में हम और आप क्या करते हैं? धूप बत्ती दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, होमाद जलाते हैं, है ना? काठ पत्थर के मंदिर में गोईठा पर होमाद रख के जलाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना, ताकि वातावरण शुद्ध रहे। इस मंदिर में बीड़ी, सिगरेट, चीलम ये दे रहे हैं, बड़ी मुश्किल से धुआं को बटते हैं, सर्कस कराते हुए नाक से निकालते हैं। भूल जाते हैं कि परमेश्वर नाक को धुआं निकालने के लिए नहीं, श्वास लेने के लिए बनाया। हालेलुया। और श्वास लेने के लिए यदि परमेश्वर बनाया तो उसी के लिए इस्तेमाल करे। धुआं निकलने के लिए अगर सोचते परमेश्वर पहले से ही आपके सिर पर चिमनी दे देते, छेद कर देते कि धुआं सीधा मुंह से ही ऊपर निकल जाए, वैसा नहीं ना किए। मंदिर को बर्बाद कर रहे हैं। पवित्र मंदिर दूषित है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ये प्रार्थना का घर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमसे आपसे ये कहना चाहता है, अपने मंदिर को पवित्र करो, मंदिर को शुद्ध करो। जब तक ये शुद्ध नहीं होगा परमेश्वर का वास इसमें नहीं होगा, क्योंकि स्वच्छता में परमेश्वर का वास होता है। हालेलुया। बोलिए, स्वच्छता में परमेश्वर का वास होता है। जब तक हम स्वच्छ नहीं होंगे, साफ नहीं करेंगे, गंदगी को हटाएंगे नहीं, परमेश्वर का वास इसमें नहीं होगा। और परमेश्वर का वास इसमें नहीं होगा तो आपके जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। पुराना लेन देन को बंद करिए, पुराना तरीके से जीना को बंद कर दीजिए, गलत चीज को खाना बंद कर दीजिए, एम्प्टी करिए, खाली करिए। जब तक खाली नहीं होंगे आप फिर से भरे नहीं जाएंगे। हालेलुया। खाली होंगे तभी तो भरा जाएगा। तो पहले अपने आप को खाली करिए, तब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा। आज का ये संदेश है, अपने जीवन को हर एक बुराई से अलग करके प्रभु के लिए खाली कर दे, ताकि प्रभु उसमें आए और आपके साथ बैठ करके आत्मिक भोजन करे। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए, प्रभु से बातचीत करे, प्रभु को अपना जीवन समर्पित करे। प्रभु यीशु मसीह पवित्र मंदिर को शुद्ध और पवित्र किया, हर एक लेन देन को बंद करवाया। यीशु मसीह चाहते हर एक जो हमारे जीवन में लेन देन है, तरह तरह के पाप है, तरह तरह के बुराई है, तरह तरह का गलत काम है, हर एक प्रकार के गलत काम को प्रभु यीशु मसीह चाहता छोड़ करके अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पित। आइए अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित करेंगे। जाने अनजाने में जो हमने पाप किए हैं, जिससे हमारा मंदिर, हमारा भवन अशुद्ध हो गया है, हम प्रभु के समीप में इन बातों को रखें, ताकि आपका भवन, आपका जीवन शुद्ध किए जाए। प्रभु यीशु मसीह आप के अंदर आए और आपके जीवन में आशीष मिल सके, क्योंकि बिना खाली किए हुए, बिना शुद्ध हुए, बिना जीवन को परिवर्तन किए हुए आपके जीवन में बरकत मिलने वाला नहीं है। अपने आप को खाली करिए हर एक बुराई से, हर एक पाप से। आप अपने पापों को प्रभु के समक्ष में मान लीजिए, हर एक बुराई को छोड़ने का निर्णय ले, हर एक गलत काम को छोड़ने का निर्णय ले, हर एक नशा को छोड़ने का निर्णय ले, हर एक गलत प्रकार से जो भी हम कार्य करते हैं उसको छोड़ने का निर्णय ले, अपने जीवन को पवित्र करें। हालेलुया। धन्यवाद।
थोड़ी देरी अपने आप को जांचे परखे, अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पित करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, ग्लोरी टू जीसस, प्रेज यू, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति प्रभु यीशु मसीह। प्यारा प्रभु, गलत काम को छोड़ते हुए प्रभु के समीप में अपने जीवन को समर्पित करें, यीशु से बातचीत करें। एक प्रार्थना मेरे पीछे पीछे एक आप लोग दोहराएंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, प्रभु यीशु मुझे आपकी आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन तूने पवित्र भवन में आकर लोगों को ये शिक्षा दिया कि अपने पवित्र भवन को शुद्ध करे, पवित्र करे। प्रभु यीशु मसीह, मैं जान गया हूँ कि मेरा शरीर तेरा मंदिर है, इसमें तेरा वास है। प्रभु यीशु मसीह, मेरे इस मंदिर में जो भी लेन देन हो रहे हैं, जो भी बुराई है, अप है, जो भी जीवन में अंधकार की शक्ति है, उससे प्रभु यीशु मसीह मुझे अलग कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। मैं अपने गुनाहों को, मैं अपने पापों को मानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ, पाप से मुझे आज़ादी दे। प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार कर, मेरे जीवन में तेरा राज चलने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आज से ये शरीर पे तेरा ही हक है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि पवित्र होकर के मैं अपने जीवन को जीने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह, हर एक बुराई को दूर कर, हर एक पाप को दूर कर, क्योंकि तू शुद्ध करने वाला प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को दे, उद्धार कर, मुक्ति दे हर एक पापों से प्रभु, हर एक पापों से। प्रभु यीशु मसीह, यदि पाप के कारण कोई रोग है तो उसे चंगा कर। प्रभु यीशु मसीह, हर एक रोग को मिटा। प्रभु यीशु मसीह, तेरे समीप में ये जीवन है, ये जीवन तेरा है प्रभु। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, मुझे ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह, जैसे तूने पवित्र भवन को शुद्ध किया, मुझे भी शुद्ध कर। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।